कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कभी कभी इंसान को अपने आत्मसम्मान की कीमत पर भी अपने सवालों के जवाब चाहिए होते हैं। और आज अन्वी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां सच भी चुनौती बन चुका था। प्रोफेसर राव ने अन्वी और मीना से जो कुछ भी कहा था उसे सुनकर अन्वी बहुत गुस्सा आ रहा था। इसलिए गुस्से में उसने प्रोफेसर राव को काफी कुछ बोल भी दिया था। अन्वी की बातें सुनकर प्रोफेसर राव भी बहुत हैरान थे और बहुत गुस्से में थे। तभी प्रोफेसर राव ने अन्वी से गुस्से में तिलमिलाते हुए कहा, ए लड़की, अपनी जुबान को लगाम दे। तुझे पता भी है तू किसके सामने खड़ी है और किससे बात कर रही है। और खबरदार जो एक और लफ्ज भी तुमने अपनी जुबान से निकला तो, वरना इसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो मेरे घर में आकर मुझे ही सुना रही हो। और अब तुम मुझे मैनर्स सिखाओगी कि मुझे अपने गेस्ट के साथ कैसे पेश आना चाहिए, कैसे नहीं। तुम खुद को समझती क्या हो? तुम जिसे वक्त की कोई अहमियत नहीं है और जिसको यह भी नहीं पता कि अपने से बड़े लोगों से किस तरह से बात करनी चाहिए। वो लड़की अब मुझे मैनर्स सिखाएगी और अब मुझे तुम्हारे जैसी बदतमीज लड़की से सीखना होगा क्या, जो तुम मुझे सिखाने चली हो। प्रोफेसर राव काफी ज्यादा गुस्से में थे। तभी प्रोफेसर राव ने फिर अपने गार्ड्स को बुलाया। फिर उसके कुछ गार्ड वहां आ जाते हैं और फिर वो उनसे कहता है, इस लड़की को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालो और ये आज बाद मेरे बंगले के आसपास भी दिखनी नहीं चाहिए। तभी प्रोफेसर राव अन्वी के थोड़ा करीब आकर गुस्से से घूरते हुए उससे कहता है, लगता है कि तुम शायद मुझे अच्छी तरह से जानती नहीं हो, क्योंकि अगर जानती होती तो मुझसे यूं उलझने की कोशिश नहीं करती। अब तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप से चली जाओ, वरना। ये कहते कहते प्रोफेसर राव रुक गए। तभी अन्वी ने प्रोफेसर से कहा, मैं भी यहाँ अब एक पल नहीं रुकना चाहती और आपके बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप कैसे भी हो, मगर अब मैं आपको जानना भी नहीं चाहती और ना ही मुझे आपकी किसी मदद की जरूरत है। ये कहकर अन्वी वहां से वापस जाने के लिए पीछे मुड़ती है। तभी अचानक वहां किसी के ताली के बजाने की आवाज आती है। ये आवाज सुनकर अन्वी अपने पीछे मुड़कर देखती है और वहां खड़े सारे लोग भी हैरानी से यह सब देख रहे होते हैं। अन्वी ने देखा कि वहां सीढ़ियों पर एक आदमी खड़ा था जो प्रोफेसर राव की ही उम्र का था। उसके बाल सफेद थे और आंखों पर चश्मा था और वो थोड़ा मोटा भी था और उसने अपने हाथ में एक छड़ी पकड़ी हुई थी और वो उन सीढ़ियों से ताली बजाता हुआ नीचे उतारता है और फिर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहता है, वेल डन माय डियर चाइल्ड, वेल डन। अन्वी और वहां खड़े सभी लोग उस आदमी की यह बात सुनकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर यह ऐसे क्यों बोल रहे हैं। और अन्वी भी उस आदमी के ऐसे बर्ताव को देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि कौन है यह और ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तभी वो आदमी अन्वी को देखते हुए कहता है, वैसे कुछ भी हो मगर दांत देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की, क्योंकि आज तक किसी ने भी प्रोफेसर राव से इस तरह से बात नहीं की थी। तभी अन्वी ने उसे हैरानी से देखते हुए पूछा, तो क्या अब आप भी मुक्ति, क्योंकि आज तक किसी ने भी प्रोफेसर राव से इस तरह से बात नहीं की थी। तभी अन्वी ने उसे हैरानी से देखते हुए पूछा, तो क्या अब आप भी मुझे कुछ सुनाना चाहते हैं। तभी वो आदमी अन्वी के पास आकर उससे बोला, नहीं, दरअसल मैं तो तुम्हारी हिम्मत देखकर दंग रह गया हूँ कि आज पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स देखा जो प्रोफेसर राव को टक्कर दे सकता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोग देखे हैं पर तुम जैसी बहादुर लड़की आज तक नहीं देखी। तुम बहुत बहादुर लड़की हो और तुम में जरूर कोई अनोखी और कोई खास बात है जो सबके पास नहीं होती, मगर वो तुम्हारे पास है। अन्वी को उस आदमी की यह बात कुछ समझ नहीं आई। तभी उसने उस आदमी से पूछा, मगर मैं यहाँ किसी से कोई टक्कर लेने या फिर किसी से बहस या झगड़ा करने नहीं आई, मैं तो यहाँ सिर्फ हेल्प मांगने आई थी। पर अब मुझे लगता है मैंने यहाँ आकर कोई गलती कर दी। तभी उस आदमी ने प्रोफेसर राव की तरफ देखा और फिर अन्वी से बहुत प्यार से कहा, देखो बेटा, ना तो तुम मुझे जानती हो और ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ, मगर तुम्हें देखकर मैं इतना जरूर समझ चुका हूँ कि तुम कोई आम या मामूली लड़की नहीं हो, क्योंकि जो प्रोफेसर राव से पंगा ले ऐसा कोई शख्स इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। आज जिंदगी में पहली बार मैं एक ऐसे इंसान से मिला हूँ जिसने प्रोफेसर राव के सामने अपनी जुबान खोली है। प्रोफेसर राव अन्वी को अन्वी से बात करते हुए देख रहा था। तभी उस आदमी ने प्रोफेसर राव को देखते हुए उससे पूछा, क्यों प्रोफेसर राव, मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ ना। तभी प्रोफेसर राव उस आदमी से कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मगर अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए अच्छा होगा कि ये लोग हमारा कीमती समय बर्बाद न करते हुए यहाँ से जा सकते हैं। तभी उस आदमी ने प्रोफेसर राव को शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ तुम प्रोफेसर और अपने गुस्से पर कंट्रोल करो। तभी अन्वी ने उस आदमी से कहा, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। यह कहकर अन्वी जाने के लिए पीछे मुड़ती है। तभी पीछे से उस आदमी की एक जोरदार आवाज आती है, रुको, क्या तुम अपने सवालों के जवाब लिए बिना ही यहाँ से चली जाओगी क्या। उस आदमी की यह बात सुनकर अन्वी एक बार फिर उस आदमी को पलट कर देखती है और हैरान रह जाती है। अन्वी के साथ साथ प्रोफेसर राव भी उस आदमी की यह बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। उस आदमी की बात सुनकर अन्वी एकदम से रुक जाती है और पूछती है, ये आप क्या कह रहे हैं। फिर वो आदमी अन्वी से कहता है, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ।
और क्या तुम्हें अब तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं जानने को तुम पूछने आई थी? तभी अन्वी उस आदमी की सवालिया नजरों से देखते हुए उससे पूछती है, आपके कहने का मतलब क्या है? क्या आप मेरे सवालों के जवाब देकर मेरी मदद करेंगे? तभी उस आदमी ने अन्वी से कहा, बेशक, जरूर करेंगे। तभी प्रोफेसर राव उस आदमी से कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं? हम क्यों अब इस लड़की की मदद करें, जबकि इसे ना तो कोई तमीज है और ना ही समय की अहमियत। तभी उस आदमी ने प्रोफेसर राव को देखा और उससे कहा, तुम शांत हो जाओ मिस्टर राव, मैं बात कर रहा हूं ना, और मैंने जो कुछ कहा सही कहा। हम इस लड़की की मदद जरूर करेंगे। तभी वो आदमी प्रोफेसर राव से आगे कहता है, वैसे भी इन लोगों से इतनी बड़ी गलती भी नहीं हुई है कि जिसे हम माफ ना कर पाए। इसीलिए मुझे लगता है यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे भूल कर आपको इनको माफ कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि गलती तो किसी से भी हो सकती है। प्रोफेसर राव, मुझे लगता है कि हमें इस बच्ची की मदद जरूर करनी चाहिए। तभी प्रोफेसर राव ने खड़े लफ्जों में कहा, नहीं, मैं अब कुछ नहीं कर सकता और मैं इस बदतमीज लड़की की कोई मदद नहीं कर सकता और ना ही कभी करूंगा। तभी अन्वी प्रोफेसर राव की तरफ देखते हुए उस आदमी से कहती है, थैंक यू सर, पर अब मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए और अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती हूँ। तभी वो आदमी अन्वी से कहता है, ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो बेशक तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम कहाँ जाओगी और क्या करोगी, किससे मदद मांगोगी, क्योंकि जहां से तुम्हें मदद मिल रही है वहां से मदद ले नहीं रही हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर हमारे अलावा कौन तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब देगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी से जुड़े सारे सवालों के जवाब तुम्हें हमारे सिवा कोई भी नहीं दिला सकता। तुमने जो ये फैसला लिया है उसके लिए बहुत सोच समझ लो, क्योंकि अभी भी वक्त है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा एक गलत फैसला तुम्हारी जिंदगी के खतरा बन जाए और तुम जिंदगी भर पछताती रह जाओ। सोच लो, अब फैसला तुम्हें करना है। अन्वी उस आदमी की यह बात सुनकर गंभीर हो जाती है और सत्य में आ जाती है। तभी मीना अन्वी के पास आती है और उससे कहती है, अन्वी, मुझे लगता है हमें इन सर की बात मान लेनी चाहिए। तभी उस आदमी को गौर से देखती है और वो आदमी भी अन्वी को देख रहा होता है। क्या अन्वी अपने जिद और आत्मसम्मान के बीच कोई रास्ता निकाल पाएगी, या ये टकराव उसकी किस्मत के पन्ने हमेशा के लिए बदल देगा?